Hi everyone. In this video, we will discuss a few types of sums based on proportion. These sums are proving based. Okay. So इन सब क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है और आपको कुछ गिवन चीज़ है वो प्रूफ करनी है। जैसे यहाँ पर ये कुछ रेशियो दिया हुआ है या कुछ प्रपोर्शन दिया हुआ है और हमें यहाँ पर कुछ प्रूफ करना है, तो हम इस टाइप के सम्स को कुछ अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, सो हेयर वी इंट्रोड्यूस अ फैक्टर कॉल्ड के। ओके, सो फर्स्ट वी राइट दैट लेट a by b equals to c by d equals to e by f is equal to k. Okay, so if a by b equals to k, then a is equal to bk. If c by d equals to k, then c equals to dk. And if e by f is equal to k, then e is equal to fk. So we get three values which are of a, c and e. अब हम इस a, c और e के वैल्यू को यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम काम कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें क्या लिखा हुआ मिला है, तो यहाँ पे लिखा है ए क्यूब प्लस सी क्यूब होल स्क्वायर बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए, सी और ई जहाँ जहाँ हमको मिलेगा वहाँ वहाँ पर हम ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, बी के, और हमको यहाँ पे फिल करना है ए क्यूब। तो अगर a जो है वो b के है तो a क्यूब क्या होगा, b क्यूब k क्यूब। वैसे ही c क्यूब क्या होगा, b क्यूब k क्यूब। बाहर स्क्वायर है उसको अभी हम वैसे ही लिख देते हैं। b और d यहाँ पे है जिसमें से हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तो हम इसको अभी ऐसे ही उतार देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर के क्यूब जो है वो कॉमन है, तो हम ब्रैकेट के अंदर के क्यूब को कॉमन ले लेते हैं और बाहर स्क्वायर था इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कैसे। ये जो 2 है ये पावर, ये इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो इसको हम थोड़ा स्प्लिट करेंगे। तो जब पावर में आपका इस तरह से दिया रहता है, जैसे एक के क्यूब है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। के 3 इंटू 2 इज 6, बी क्यूब प्लस डी क्यूब होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। अभी हम इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, और नीचे बी क्यूब प्लस डी क्यूब होल स्क्वायर ऑलरेडी था जो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इन LHS वी हैव k टू द पावर 6। मतलब ये है कि अगर हम RHS को भी यही वैल्यू ले आते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा। लेट्स वर्क ऑन राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, e टू द पावर 6 बाय f टू द पावर 6। ओके, सो e अगर f के है तो e टू द पावर 6 क्या होगा, f6 के 6 बाय f6, क्योंकि f का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ था तो हमने f6 को ऐसे ही उतार दिया। देखिए f6 और f6 गेट्स कैंसिल, सो इन द RHS वी आर लेफ्ट विथ k to the power 6 which is same as the RHS. So LHS is equal to RHS. This gets proved. Okay, now we will move to the next type.
Okay, so in this type we are given with the question that if a, b, c, d are in proportion, prove that a square plus b square by c square plus d square is equal to ab plus ad minus bc by bc plus cd minus ad. So this is the question given. So how to solve? a, b, c, d are in proportion. इसका मतलब क्या हुआ? That a by b equals to c by d. जैसा पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, इसको k मान लेंगे। तो इससे हमको क्या मिल गया? a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। Okay, in the same manner we will first work on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या पता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। तो ए की जगह पे हमें बी के पता है, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर के स्क्वायर। बी स्क्वायर का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो अभी हम बी स्क्वायर को ऐसे ही लिख देते हैं। सी की जगह दिया हुआ है डी के, तो सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर के स्क्वायर। और डी का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो हम डी स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे ही उतार देते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में बी स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर वी विल बी लेफ्ट विथ के स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर कॉमन है एंड ब्रैकेट में वी आर लेफ्ट विथ के स्क्वायर प्लस 1, सो दिस गेट्स कैंसिल। सो LHS वी हैव डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो अब हमें RHS में भी डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर लेकर आना है। So let's work on the right hand side now. So in the right hand side we were given AB plus AD minus BC by BC plus CD minus AD. Now let's substitute the value which can be done. Okay, so A की जगह पे हम B के लिख सकते हैं और यहाँ पे साथ में इंटू B था। B का कोई वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम B के भी यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। फिर आता है AD। A क्या है? B के। D का वैल्यू कुछ पता नहीं है तो हम B के D ही लिख देते हैं। फिर आता है माइनस BC। B का वैल्यू पता नहीं है पर C का वैल्यू हमें पता है, B D के यहाँ पे हो गया। C की जगह पे हमने D के लिख दिया और B को ऐसे ही उतार दिया। अब न्यूमरेटर में भी कुछ ऐसे ही है, BC। B का वैल्यू हमको पता नहीं है और C का वैल्यू जो है वो है D के। फिर आता है CD। C का वैल्यू क्या है? D के और D का वैल्यू हमको पता नहीं है तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर माइनस AD। A की जगह हम लिख सकते हैं B के और D का वैल्यू हमको पता नहीं है। ओके, सो BKD and BDK is the same thing. This gets cancelled here. Plus minus minus, and BDK and BKD are the same thing. This gets cancelled. Okay, so BKB means B into B, that is B square K, and DKD means D square K. So K gets cancelled. We are left with B square by D square. Okay, so again LHS is equal to RHS. This is the manner of doing the sums. These are very easy. Just you need to frame the proportion accordingly and form such values correctly, and then you just need to substitute so as to get your proportionality correct and prove the given identity. Now comes a bit different type, that is sum number 22, part 5. So the question says that if A, B, C are in continued proportion,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रपोर्शन नहीं कंटिन्यूड प्रपोर्शन दिया है और एक स्टेटमेंट दिया है, उसको प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब जैसा कि आप लोग को बताया था, कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब a बाई बी इक्वल्स टू b बाई सी, यानी ये इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसका ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी इसको हम k मान के ही चलेंगे। सो वी गेट a इक्वल्स टू बी के एंड b इक्वल्स टू सी के। ओके, पर हम अभी a को भी इसके टर्म में लाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे हमको पता है a इज इक्वल टू बी के एंड b इज इक्वल टू सी के, तो अभी हमको पता है इस a इज इक्वल टू बी के में अगर हम ये b की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू सी के इंटू के, दैट इज सी के स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पे जो b का जो वैल्यू था सी के का, उस सी के को मैंने ऊपर वाले b में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो b का वैल्यू मुझको मिल गया सी के एंड a का वैल्यू मुझको मिल गया सी के स्क्वायर। तो अभी हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे सम्स में वो ये दोनों वैल्यूज़ को करेंगे। Let's see the left hand side. The left hand side has ABC, a plus b plus c whole cube. ओके, तो a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c के स्क्वायर, b की जगह पे हम लिख सकते हैं c के, और c को हम ऐसे ही लिख देते हैं। सिमिलरली ब्रैकेट के अंदर a की जगह हम लिख देते हैं c के स्क्वायर, b की जगह हम लिख देते हैं c के, और c की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस c ही लिखेंगे, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। सो c इंटू c इज c क्यूब, k स्क्वायर इंटू k इज k क्यूब, सो वी गेट c क्यूब k क्यूब। Here we have c in common, so we get k square plus k plus 1, cube is common. So in the next step, this cube gets multiplied with this as well and this as well. So this bracket c cube k square plus k plus 1 is also under cube. So now this c cube will multiply with this c cube and gets c 3 plus 3. Okay, when we multiply in indices, then we follow the rule that same base add the power. I hope you guys know this. So we get something like this, which is c to the power 6 k to the power 3 k square plus k plus 1 whole cube. This is what we get in the left hand side. Now we prove the right hand side. In the right hand side we had ab plus bc plus ca whole cube. अब हम यहाँ पे यही सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। a की जगह पे हम लिख सकते हैं c के स्क्वायर, b की जगह पे हम लिख सकते हैं c के, फिर b की जगह पे हम लिख सकते हैं c के, और c ऐसे ही रहेगा, और ca की जगह पे हम लिख सकते हैं c इंटू c के स्क्वायर। C into c is c square, k square into 1 is k cube, so we get c square k cube plus c square k plus c square k square whole cube. Now what we get common here, we get common here c स्क्वायर के को हमने कॉमन ले लिया, और देखते हैं अंदर क्या बचता है। अंदर वी आर लेफ्ट विथ k स्क्वायर
plus 1 plus k. Now this 3 gets multiplied with this as well, so c square k cube and k square plus 1 plus k cube. So 3 into 2 is 6 and 1 into 3 is 3, so c6 k to the power 3 and k square plus 1 plus k to the power 3, which is same as the left hand side. So LHS is equal to RHS. Okay, that's all.